हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने हड़ताल के दौरान भी और अपने मांग पत्रों में भी ये कहा था कि बहुत जल्द ही हम सरकार से यानी केंद्र सरकार से 47 रुपया और कमीशन जो यहाँ बिहार सरकार दी है वो केंद्र सरकार को भी देना है, वो हम दिलवाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2020 से 21 रुपया जो और मिलता है पॉस मशीन वगैरह का, ये सब भी दिलवाएंगे। इसको लेकर के अगर नहीं हुआ तो हम हड़ताल तक करेंगे। सर, उसके लिए अब आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मेरा हर बार हड़ताल में ये प्रमुख मांग रहा है कि जन वितरण विक्रेताओं को जो देय मार्जिन मनी अभी वर्तमान में अगस्त तक 90 रुपया है, 90 रुपये के साथ देय मार्जिन मनी 90 रुपया और पॉस मशीन से संचालन करने पर 21 रुपये देने का प्रावधान है। यानी 90 और 21 111 रुपया हमको देना चाहिए सरकार को, लेकिन हमको दे रहा था 90 रुपया, जिसका अगस्त 2025 तक मिलेगा। सितंबर 2025 से जो आंदोलन हम लोग 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में हड़ताल किए थे और 10 फरवरी को डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के पास वार्ता हुई थी। 4 मांग पर चिट्ठी भी निर्गत किया गया, उसके तहत हम लोग लग करके किए तो 137 रुपये यानी 47 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। राज्य के कोष से दिया गया है, ना कि केंद्र सरकार के कोष से। जब राज्य सरकार के कोष से दिया गया है और हम मांग किए थे कि राजस्व कोष से हमको दिया जाए ताकि भारत सरकार से हम लड़के ले सकें, तो राजस्व कोष से तो बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय तो दे दिए, यानी 137 रुपया का बढ़े हुए दर से सितंबर 2025 से लागू हो गया है। और हम समझते हैं कि इसका ऑर्डर भी पैसा आ गया है सितंबर और अक्टूबर 2025 का मार्जिन मनी का। अब चूंकि विभाग में लिमिट स्वीकृति की मांग की गई है मार्जिन मनी के संबंध में, विभाग स्तर से माने सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अभी तक आदेश राज्य खाद्य निगम को नहीं गया है। हम सोमवार को जाएंगे, सोमवार को जा करके तुरंत बात करेंगे सेक्रेटरी के यहाँ या संबंधित पदाधिकारी के यहाँ पर विशेष सचिव के यहाँ, और जाके तुरंत कहेंगे तुरंत के तुरंत पत्र तुरंत हमको चिट्ठी भेजिए, लिमिट भेजिए, सितंबर 2025 से लागू जो बढ़े हुए दर को तुरंत भेजिए। वो भी लागू कराएंगे तभी होने वाला है। हम बैठे हुए हैं तो बस नहीं हो रहा है, फिर लगेंगे, देखिएगा तुरंत काम हो जाएगा। ये तो आप सितंबर से जो नए दर बढ़ करके मिलेगा उसके लिए आप प्रयास कीजिएगा। वर्तमान पैसा भारत सरकार स्वीकृत करके भेजा है, जिसको विभाग में आ गया है, निगम में भी आ गया है, थोड़ा पत्राचार बाकी है, उसको भी जल्द से जल्द करा देंगे। और एक बात और हमसे हम पिछले बार ही बोले थे, आज फिर मैं पुनः बोल रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त यानी जिसका जून का नहीं मिला जून जुलाई अगस्त आएगा, जिसका जुलाई अगस्त का नहीं आया उसको जुलाई अगस्त 2025 का डीलर मार्जिन मनी हम समझते हैं कि 60% जिला में जुलाई अगस्त का पैसा चला गया, 40% जिला में मंगल बुध तक चला जाएगा। मंगल बुध तक आपका पैसा जुलाई अगस्त का पैसा चला जाएगा, मैं डेट भी बता रहा हूं, मंगल बुध तक। तो इतना जो लेट हुआ है अब तक, उसका कारण क्या है? इसका कारण है सर्वर, अब सर्वर का कमी है। माने वित्त विभाग का जो सर्वर है, वित्त विभाग का सर्वर है वो काफी कमजोर हो गया है। और माने बड़ा कहावत है कि बहुत मजबूत सर्वर लगाना चाहिए, वो मजबूत अब लग गया है, तो अब आपका आना शुरू हो गया है। इसमें विलंब होने का कारण मैं बता देता हूं। विलंब होने का कारण ये हो रहा है कि सर्वर कमजोर था। जब जिला से पैसा भेजा और जैसे ही किसी जिला का बिल भुगतान करने के लगाया और सर्वर कमजोर रहने कर हो गया, तो वो फिर पुनः डिलीट हो जाता था, फिर जिला से फिर पुनः मांगा जाता था, जिस कारण से विलंब हुआ है। तो ये आप कन्फर्म होकर के बता रहे हैं कि इसमें सर्वर की ही गड़बड़ी थी या फिर अधिकारियों के मनसा ही गड़बड़ है? क्योंकि आप लोग हमेशा यानी 2025 को अगर याद किया जाए तो उसमें ज़्यादातर
महीना जो है वो डीलरों के हड़ताल प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पद यात्रा, इन सब चीज़ों में ही गुजर गया। उसके बाद भी बहुत सारी समस्या जो पहले थी हड़ताल धरना प्रदर्शन से पहले, वो भी अब तक जस की तस बनी हुई है। तो इन सबों को देख करके क्या लग रहा है कि इसमें सर्वर की गड़बड़ी थी या फिर अधिकारियों के मनसा? देखिए, एक 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 कमी है अधिकारी का। अधिकारी कमी क्या है कि राज खाद्य निगम को जिला स्तर पर बना के जो भेजा जाता है बिल, जो बिल बनाकर हो जाता है कि नालंदा, जैसे नालंदा जिला हो गया, कोई और अन्य भी जिला हुआ, जिले का एक एक जिला डीलर का जो डीलर मार्जिन मनी है, जिसको चेक करके बनाना चाहिए। जो प्रारूप है वो प्रारूप में सही है। अगर प्रारूप सही रहेगा, एक अंक भी छूटा हुआ नहीं है, उसका बिल पेमेंट हुआ। मैं बताता हूँ, इसका मिसाल मैं दे रहा हूँ। आज से 1 महीना पहले कैमूर जिला में सभी जन वितरण विक्रेताओं का जुलाई अगस्त 2025 का भुगतान हो गया। कैसे हो गया? उस वक्त सर्वर भी ठीक था और उसका जो भेजा हुआ क्या नाम है लिस्ट है वो सही था। वो टैगिंग रिपोर्ट पहले से तैयार करके रखता है कैमूर जिला, और जैसे ही यहाँ से पैसा भेजा गया सभी जिला प्रबंधक को, वो तुरंत वहाँ से छोड़ते हैं और हम समझते हैं 15 से 20 दिन के अंदर पैसा मिल गया। 15 दिन के पैसा मिल गया है। वहाँ कैसे मिल गया? अन्य जिला में काहे नहीं मिल रहा? किसी न किसी अधिकारी का कमी है जो बढ़िया से जानबूझ के लेट करते हैं, या तो जानबूझ के लेट करते हैं या तो बढ़िया से भेजते नहीं है। कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से विलंब होता है। ये सिस्टम अच्छा है बशर्ते राज खाद्य निगम सोच समझ के ईमानदारी पूर्वक एक एक डीलर का अकाउंट नंबर हो या जितना बिल पेमेंट होना चाहिए उसका मुंह मिलता हो बिहार सरकार और भारत सरकार के डाटा से, कोई दिक्कत नहीं हो। तुरंत के तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर बिल पेमेंट यहाँ से लेके भी होगा और दिल्ली से भी होगा। जिला स्तर का कमी है। और ये कि आप कुछ दिन पहले ये बात कह रहे थे कि हमने डीलरों को तैयार रहने के लिए कह दिया है कि आप लोग तैयार रहिए, अगर समस्या जो है उसका समाधान नहीं हो सका तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो कौन सी समस्या का समाधान हो गया या फिर आप अंदर ही अंदर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कुछ समस्या का समाधान हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जैसे 47 रुपये डीलर मार्जिन मनी बढ़ा है तो बढ़ा है, ये समाधान हुआ है। साप्ताहिक छुट्टी का ऑर्डर हुआ है, ये समाधान हुआ है। स्टॉक वितरण पंजी हटा है, आदेश हुआ है। लेकिन परख ऐप का जो तकनीकी यंत्र है विभाग का, उस परख ऐप में से नहीं हटाया गया स्टॉक वितरण पंजी शब्द, जिसके कारण से हमारे जन वितरण विक्रेताओं के साथ जो जांच पदाधिकारी होते हैं, जो जाते हैं जांच के दौरान, और जांच के दौरान में स्टॉक वितरण पंजी उसमें, जबकि विभाग परख ऐप में आदेश दिया गया है कि एक कॉलम बना हुआ है कि जब जांच करेंगे जांच पदाधिकारी परख ऐप खोलेंगे तो उसमें एक आता है यस एवं नो करने के लिए। मैंने स्टॉक वितरण पंजी का टिपने के बाद यस नो करने के लिए आता है। अगर यस रहेगा तो स्टॉक वितरण पंजी के बारे में जांच करना है, नो लिखा हुआ रहेगा यानी बिहार सरकार अब भारत सरकार हटा दिया है तो नो पर टिपिएगा तो स्टॉक वितरण पंजी पर कोई भी निरीक्षण किसी का शोकॉज नहीं होना है, कुछ भी नहीं आवेगा, शब्द ही खत्म हो जाता है। लेकिन जांच पदाधिकारी नो को छोड़ देते हैं और यस को टिप देते हैं और स्टॉक वितरण पंजी पर आ करके और सबको शोकॉज करके दोहन शोषण का शिकार हमारा जन वितरण बिहार के विक्रेता हो रहे हैं। कई एक पर रद्द FIR भी हो जाता है। एक छोटी छोटी गलती बंद है रद्द, स्टॉक वितरण पंजी नहीं है FIR। तो मतलब ये सारी की सारी समस्या तो अभी तक है ना सर? अभी तो और समस्या मेरा कहाँ हुआ, ये तो समस्या हुआ जो हल्का पल्का इम्प्लीमेंट करना है। मेरा सबसे बड़ा समस्या है कि जन वितरण विक्रेता जो हैं आज के डेट में, उनकी नियुक्ति अगर हो रही है तो नियुक्ति का प्रक्रिया जैसे कर्मचारी का प्रक्रिया होता है हूबहू उसी के तहत जांच होता है। अब कंप्यूटर का जो टेस्ट लेना पड़ता है,
अब हमारे अनुमंडल पदाधिकारी कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे, सब लोग बैठेगा, टेस्ट में जो पास करेगा वो, जब टेस्ट में पास करता था क्यों नहीं कार्यपालक सहायक बना दीजिए जन वितरण दुकानदार को, वो भी तो पॉस चलाता है, वो तो पॉस भी इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन चलाता है, वो भी पॉस मशीन जो ऑनलाइन से खाद्यान्न भी उठाव वितरण करता है, तो उसको जन वितरण विक्रेता को 50,000 रुपया प्रति माह मानदेय कम से एक परिवार को चलाने के लिए आज के डेट में इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए 30,000 जो मांग था, अब 30,000 का मांग हम छोड़ दिए हैं। अब 50,000 आमदनी सुनिश्चित कैसे हो? यह सरकार को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को, डबल इंजन की सरकार को करना होगा। 50,000 रुपया मानदेय हो या पारितोषिक हो, जो भी करना है हमको 50,000 आमदनी दे। और भी बता रहे हैं 50,000 आमदनी कैसे बढ़ेगा। पहले हम लोग को मिलता था चीनी, पाम ऑयल, वो अब नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार, तेल और चीनी दोनों खा गया, यानी दोनों बिहार के विक्रेता को नहीं मिल रहा है। बगल में जाइए यूपी में मिल रहा है, कई एक राज्यों में चीनी मिल रहा है, बिहार को क्यों नहीं? यहाँ का सरकार, यहाँ का खासकर मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनको ध्यान नहीं है कि जन वितरण विक्रेताओं को, अरे जन वितरण विक्रेता को नहीं देते हैं आप अपने लाभुकों का जो भूख की स्थिति है उसको निदान करते हैं, जो गरीब है उसको आप खाद्यान्न देते हैं। हम लोग तो एक वितरण करने वाले पदाधिकारी हैं, हम लाभुकों के लिए लड़ते हैं, लाभुकों के लिए कहते हैं कि वहां उनको भी चीनी मिलना चाहिए, उनको भी तेल मिलना चाहिए। अगर उनको मिलेगा तो मेरा मार्जिन मनी बढ़ेगा, तो मेरा 50,000 आमदनी हो जाएगा। मैं मांग करता हूं भारत सरकार और बिहार सरकार से कि आप जैसे पहले चीनी का आवंटन होता था उसी तरह पुनः चीनी का आवंटन कराया जाए। जैसे पाम ऑयल का आवंटन होता था, कम से पाम ऑयल रहेगा, कम पैसा में हमारे लाभुक खाएंगे। अगर उनको हम लोग वितरण करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। ये दोनों अगर दे देते हैं और तो हम लोग का 50,000 रुपये आमदनी सुनिश्चित, चाहे मार्जिन मनी से हो चाहे मानदेय से हो। हमको 50,000 आमदनी सुनिश्चित कैसे हो इसकी चिंता करते हैं। लेकिन अगर फिक्स अगर हो जाता है, मानदेय कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल न जाने कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ हाईकोर्ट में चल जाते हैं, कुछ लोग कर देते हैं जिसके कारण से दिक्कत हो रही है। लेकिन हम लोग का जो आमदनी हो इसको बढ़ने के लिए हम सुबह शाम दिन रात सोचते रहते हैं। लगता है सरकार के पास जाए कैसे लड़े, और लगातार हम सरकार पर उंगली उठाते रहते हैं। मेरा काम है उठाना, मैं उठाता था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा। कौन क्या कहता उसके पीछे मैं नहीं चलता हूं। तो आपके कहने का तो मकसद यही ना हुआ सर कि अब जो डीलरों की बहाली प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल हो गई है। तो जिस तरह से दूसरे विभाग के लोगों की नौकरी होती है, उसका परीक्षा होता है, तो उसको वेतन दिया जाता है कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 रुपया, उसी तरह से डीलरों को भी इतना आमदनी का इंतजाम किया जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सर जब हमारा एक कार्यपालक सहायक जो होता है उसका भी नियुक्ति जो प्रक्रिया हमारा है वही प्रक्रिया के तहत उसका भी चयन किया जाता है, तो मेरा चयन कर दें। अभी भारत सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों सरकार कह रही है कि इतना लाख हम नौकरी दे देंगे, इतना करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे सबसे बढ़िया तो जन वितरण दुकानदार है। 55,000 जन वितरण दुकानदार को मार्जिन मनी दे ही रहे हैं। मार्जिन मनी को मानदेय में परिवर्तित करते हुए उसको आमदनी फिक्स कर दीजिए, ऑटोमेटिक 50-55,000 जन वितरण विक्रेताओं का नौकरी हो गया। 50,000 55,000 जुट तो जाएगा आपके खाता में, सरकार के खाता में कि इतना लोग को नौकरी दिए, हम उसी के तहत हमको परमानेंट कर दीजिए। तो सर यहाँ पे एक सवाल और आ रहा है कि बहुत सारे डीलर जो हैं वो 55 साल 60 साल के भी हो चुके हैं, क्या उनके साथ क्या हो जाए क्या? और बहुत सारे डीलर जो हैं रात दिन ये कहते रहते हैं कि अनुकंपा की भी मांग हो, अनुकंपा पर भी बात हो, तो क्या अनुकंपा के साथ ही उन लोगों को बहाल किया जाए? आपको बता रहे हैं कि मानदेय एक पारितोषिक जो होता है ना वो मांग करते हैं। हम सरकारी सेवक कभी नहीं बोलते हैं, उस सरकारी कर्मी के लिए होता है। हम मानदेय कर रहे हैं, हमको फिक्स कर दिया जाए, कम से कम एक मंथली आमदनी हमको मिले। अब
30 साल से नहीं काम, पहले 30 साल का मांग था। हमको 50,000 मिनिमम आमदनी, चाहे मानदेय के रूप में हो, चाहे पारितोषिक के रूप में हो, किसी रूप से हमको दीजिए, बस ये मांग है। उसको मंथली खाली कर दीजिए। चाहे वो आप खाद्यान्न का तेल, माने खाद्यान्न का वितरण कराइए, चाहे पाम ऑयल का वितरण कराइए, चाहे चीनी तेल का वितरण कराइए, 10 को ले आई ना। और जब तक नहीं लाते हैं तब तक हमको दीजिए। ये भी मैं बता रहा हूं, जिससे एक सवाल आप किए थे उसका जवाब छूट गया कि 47 रुपया जो बोले हैं कि भारत सरकार को भी देने की बात, ये मांग रखे हैं। अभी अभी बिहार ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वम्बर बसु जी को मैं पत्राचार किया हूं। 4/2/2026 को ऑल इंडिया के कमेटी के साथ बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुआ था। उसमें हम रखे हैं कि माननीय विश्वम्बर बसु जी, हम लोग का मांग है, प्रमुख मांग है, जिसमें पॉस मशीन संचालन करने पर 21 रुपया, अब तो हो गया है 23 रुपया, अब 2 रुपया बढ़ा है, यानी 8 रुपया बढ़ा। जबकि गजट अभी निर्गत नहीं हुआ, जब तक नहीं निकल जाए तब तक हम विश्वास, तब तक हम 21 ही रुपया बोलेंगे। 21 रुपया जो पॉस संचालन करने पर है वो हमको दिलाइए। अब भारत सरकार से कड़ा आदेश दीजिए। गजट है, उसका अनुपालन कहाँ हो रहा है? हम लोग का पैसा जो 21 रुपया है, ना जाने पौष संचालन में और उसका रख रखाव में खर्च कर देते हैं। बताया जाता है खर्च करते हैं, उसका अधिकारी नहीं। ये मद है, जन वितरण डीलर मद है, डीलर मद का पैसा है, दूसरी जगह कैसे खर्च कर दीजिएगा? ये गलत है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के केंद्रीय सचिव, भारत सरकार के मंत्री जोशी से बात करके इस प्रस्ताव को रखेंगे, इसको जल्द से जल्द लागू कराने का प्रयास करेंगे, ताकि बिहार के डीलर को 2020 अप्रैल 2020 से अद्यतन जनवरी फरवरी 2026 तक इतना दिन का हम लोग का, मतलब 5 साल का 6 साल का हम लोग का 21 रुपया के हिसाब से अतिरिक्त डीलर मार्जिन मिल जाए। तो हम समझते हैं कि अगर यह लागू हो जाता है तो वो छोटा जो दुकानदार होगा कम से कम लाख रुपया मिलेगा। बड़ा जो दुकानदार होगा जिसको 200 300 400 500 क्विंटल है, उसको 55 लाख में 7-7 लाख रुपया मिलेगा। ये कराही के दम लेंगे हम जो कह देते हैं उसके पीछे लग करके उसको कराने में लग जाते हैं। चाहे जैसे भी हो, सरकार को करना पड़ेगा। हम कोई भी बात आपको लगता होगा, हम कोई भी एडवांस आप जब भी आप हमसे पूछे हैं, हम एडवांस बोला हूं कि इतना तारीख तक ये काम हो जाएगा, 2 महीना के अंदर काम होगा, 1 महीना के अंदर काम होगा। जो भी मैं बोला हूं उतना ही काम होते गया है। क्योंकि हर जगह जाना पड़ता है, विभाग में जाना पड़ता है, विभाग में संबंधित फाइल बाबू के पास जाना पड़ता है, विशेष पदाधिकारी विशेष सचिव के पास जाना पड़ता है, सचिव के पास जाना आता है। कई एक अधिकारी है जहाँ जहाँ से फाइल चलती है उस वहाँ पर जाकर के हमको हाथ गोड़ जोड़ते हैं कि सर कमा कर, गरीब है बेचारे को मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है, भूखे है, या कमीशन बढ़ोतरी के लिए हाथ गोड़ जोड़ते थे। ऐसा करते रहे, क्योंकि गरीब के लिए मैं शुरू से खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। आज के डेट में बिहार के सबसे कोई दुबला निबला जाति का हो गया वो है जन वितरण दुकानदार। कहावत है, छुरी पर कद्दू गिरे या कद्दू पर छुरी गिरे, कटना कद्दू को ही है। लेकिन अब मेरा डीलर कद्दू नहीं रहेगा, अब छुरी बनने का प्रयास करेंगे। ये गलत है। तो मतलब कि अब आप जो है इन सारे मुद्दों को छोड़ करके 2 मुद्दों पे लड़ाई लड़िएगा डीलरों के लिए। अभी सबसे बड़ा अनुकंपा। अच्छा, हम ये कैसे छोड़ देंगे? देखिए, हम अपना काम करते हैं और जब भी मांग पत्र होता है तो मांग पत्र में अनुकंपा, हम 2 अनुकंपा के समय मैं बताना चाहता हूं कि अनुकंपा 2011 में समाप्त कर दिया। उसके पहले तो मिल रहा था, क्यों समाप्त कर दिया? पूर्व के सचिव त्रिपुरारी शरण जी थे, उन्होंने किसी कारण से विद्वेष की भावना में आकर के इसको हटा लिया। मैं उसे वापस मांग कर रहा हूं कि पूर्व विभाग अनुकंपा और दिया जाए। और जो हमारा डीलर नॉमिनी, जो 2 नॉमिनी हमसे सरकार मांगा है कि 2 डीलर नॉमिनी को दीजिए, ताकि एक नॉमिनी कभी तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा काम करे। 2 नॉमिनी में हम दिए हैं। जब 2 नॉमिनी दिए हैं, स्वाभाविक है कि उस डीलर का जो नॉमिनी है उसको अनुज्ञप्ति में साझेदारी भी बना दिया जाए। क्यों साझेदारी मांग कर रहे हैं?
हमारे विश्वास कीजिएगा पत्रकार महोदय, नॉमिनी जबकि जनवितरण दुकानदार, कोई भी गलती होगा तो जनवितरण दुकानदार पर कार्रवाई होना है, अब हमारे नॉमिनी पर भी कार्रवाई हो रही है। एक जगह तो एफआईआर में नाम डाल दिया गया नॉमिनी को। जब नॉमिनी को एफआईआर हो सकता है तो अनुज्ञप्ति में साझेदारी क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल, ये तो सही मुद्दा आप उठाए हैं। और हम मांग कर क्या कर रहे हैं? पहले वरुण कुमार सिंह प्रदेश, अभी वरुण कुमार सिंह जो है बिहार से वार्ड नंबर 16 नगर का जनवितरण दुकान थे, और हम अपने पत्नी के नाम से अनुज्ञप्ति में साझेदार जुड़ाए, अनीता कुमारी के नाम से जुड़वाए। देखिए चल रहा था, फिर बीच में अथी हो गया, क्या नाम है, प्रतिभूति राशि जमा किए थे, लेकिन कि भूलवश की इधर से उधर मिसप्लेस हो गया, उसके कारण से रद्द हुआ। और हमसे पूछा गया कि बरू जी दुकान क्या स्थिति है, दुकान चालू करना चाहते हैं? कहते हैं अभी हम सर तबीयत खराब मेरी पत्नी का, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पत्नी के नाम से लाइसेंस हो गया था अनुज्ञप्ति में साझेदारी के तहत। तो वो साझेदारी का लाभ हम जानते हैं, वो साझेदारी का लाभ हम जानते हैं। इसलिए बिहार के जनवितरण विक्रेता को प्रथम अधिकार है और धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि जनवितरण विक्रेताओं को पूर्व विवादी अनुकंपा दिलावे और अनुज्ञप्ति में साझेदारी करावे। अनुज्ञप्ति में साझेदारी ये भी है, और हम चाहेंगे चाहे जैसे भी हो, आज हो चाहे कल हो, सरकार से इस मांग को पूरा करा ही के दम लेंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब निचोड़ आपका ये निकला कि आप डीलर को कमजोर नहीं अब रहने दीजिएगा। नहीं है, किसी की मत कमजोर दे रहेगा। और रहा आंदोलन, मेरी तैयारी चल रही है। मेरा तैयारी के बारे में सिर्फ वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री और हमारे प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो लेटर पैड में पदाधिकारी हैं, समझ गए, लेटर पैड पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी को जानकारी है कि कब हम हड़ताल करने वाले हैं, जो कार्य समिति जिसको कहते हैं। मतलब तैयारी आप शुरू कर चुके हैं? तैयारी मेरी है, किसी वक्त हम कर देंगे। जिस दिन सरकार के मंत्री या सचिव से झगड़ा हो गया, कोई मांग हमारा पूरा होने में या कोई चैलेंज कर दिए, मैं आंख नहीं बर्दाश्त करता हूं, किसी का नहीं बर्दाश्त करता हूं कि आप हमारा, जब चूंकि हमारे डीलर का मेरे साथ, हम तो सरकार को कहे थे कि सर आपके पास पावर है, मेरे पास मैन पावर है, आप हमारे डीलर को, कोई भी निर्दोष डीलर को आप परेशानी कीजिएगा तो मैं सरकार को परेशान करूंगा, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। डीलर के साथ अत्याचार होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होंगे और आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस बार तो देखिएगा मेरा हड़ताल होगा, जम के होगा, और राज्य स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन सब शुरू करवा देंगे। आओ पॉस मशीन बंद करके करेंगे। इस बार झारखंड जो है, झारखंड देखे ना, झारखंड में 0 ट्रांजेक्शन हुआ तो अनुकंपा मिल गया, 1.5 रुपया कमीशन बढ़ गया, 90 से 1.5 अनुकंपा मिल गया। तो हम बिहार के तमाम जनवितरण विक्रेता भाई, 55,000 जनवितरण विक्रेता भाई, आप लोग तैयार हैं? अगर आप 0 ट्रांजेक्शन दिखा, ईमानदारी आप दिखाइएगा, संघ शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति होता है और एकता में बल होता है। मुझे आप पर भरोसा है, आपको भी हम पर भरोसा है, और भरोसा रहने के कारण जब भी आप हम हड़ताल की घोषणा करते हैं, आप तन मन धन से हड़ताल में साथ रहते हैं। ठीक है, 90% ही हड़ताल में आप साथ रहे हैं। पिछले बार 93% हुआ, इस बार फरवरी 2025 में 96% रहा। मैं चाहता हूं 0 ट्रांजेक्शन, आप 0 ट्रांजेक्शन कर दीजिए, आप हमसे अनुकंपा ले लीजिए। सरकार के सामने कोई हमको झुकाता नहीं है, हमारी आप लोग का कमजोरी हमको झुका देता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि झारखंड के तर्ज पर अगर आप तैयार हैं, 0 ट्रांजेक्शन, कोई भी उठाव वितरण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एक भी व्यक्ति, चाहे वो जनवितरण दुकानदार हो, चाहे वो पैक्स हो, चाहे वो जीविका हो, कोई भी हो, आप जनवितरण दुकानदार हैं, फेयर प्राइस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह
क्या वहां पर अगर हड़ताल होता है और आप तैयार हो, सब दिन हड़ताल दिए हैं 90%, 93%, तो हमको 100% दे के देखिए ना। आपको 50 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी भी करा देंगे, मानदेय फिक्स करा देंगे, और जो 47 रुपया है भारत सरकार से लेना है वो भी करा देंगे, अनुकंपा लागू भी करा देंगे, और अनुज्ञप्ति में साझेदारी भी बनवा देंगे। मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि चीनी का भी आवंटन, ताकत आप हमको दीजिएगा तब ना। ताकत में कमजोरी कीजिएगा तो हम कमजोर होंगे, हम कमजोर होंगे तो आप लोग कमजोर होइएगा, आप लोग कमजोर होइएगा तो आपको परेशानी करता। इसलिए हड़ताल में सारा कुछ भूल जाइए आप लोग। कब हड़ताल करने वाले वो सिर्फ मुझे जानकारी है। हम बहुत सोच समझ के हड़ताल करते हैं, 10 बार सोच लेते हैं कि मेरा अब हम इस मुद्दा पर हड़ताल करेंगे। अब चरमरा गया है, सरकार जन वितरण विक्रेताओं को काफी परेशान कर रही है। आज के डेट में जन वितरण विक्रेता के पास जो परेशानी हो रही है हम लोग सब जानते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम घोषणा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, हड़ताल भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। शुक्रिया।